अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी उनके साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान और अजरबैजान में और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आलिजा से। आलिजा, अपडेट कीजिएगा। के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर कबल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी के हमरा अहम तरीन दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये 4 ममालिक का अहम तरीन दौरा है और पहले मरहले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना हुए हैं। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने अस्करी महाज में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के तहत जो कामयाबी हासिल की, अब खारजा महाज में भी उसके जो असरात हैं वो नुमायाँ हैं। हमने देखा कि जब ये कशीदगी जारी थी तो तुर्किया और ताजिकिस्तान ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हमायत की, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर इन सरबराहान मुमलिकत का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करने इन ममालिक का दौरा करने के लिए रवाना हुए हैं। तो पहले मरहले में सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना होंगे, उसके बाद ईरान, उसके बाद आज़रबैजान और फिर उसके बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। आपको ये बताते चलें कि 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के हवाले से आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। चूँकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तान उस हवाले से भी अपना मौक़िफ़ उस कॉन्फ्रेंस में रखेगा। खारजा तौर पर, खारजा पॉलिसी के तौर पर ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत की जानिब से जो एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था, नैरेटिव क्रिएट किया गया था, उसको पूरी दुनिया ने रद्द किया। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान के नैरेटिव को पूरी दुनिया ने बाय किया था। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस कशीदगी के दौरान जो इन ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत की थी, उस हवाले से उन ममालिक के शुक्रिया अदा करने के लिए इस दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त गैर मुल्की दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हैं। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। और इसमें जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत से होने वाली जंग के दौरान इन ममालिक का जो पाकिस्तान के साथ ताउन था और पाकिस्तान को सपोर्ट थी, उससे मुताल्लिक उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज मतला जुज़वी तौर पर अबलारूद रहेगा। आंधी आ सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई है। दर्जा हरारत आज 40 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का खदशा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत बेशतर पंजाब में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई थी। मुतादिद लोग कई हादसात में जान से गए और जख्मी हुए। लाहौर में शदीद तूफान के दौरान कराची से पहुंचने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बची। मेंगोरा शहर और बालाई सवात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है, मगर बिजली की गैरलानिया बंदिश से लोग परेशान हैं। मानसहरा का मौसम भी बारिश के बाद सुहाना है, लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। और आपको बता चलें कि कराची के शहरों पर लोड शेडिंग का अजाब कम ना हुआ, ताहम नेपरा की जानिब से टैरिफ ज़रूर मंजूर कर लिया गया है, जिस पर कराची के शहरी गम और गुस्से का इजहार करते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कफ़ील अहमद से, जो कि मार्टिन क्वार्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी कफ़ील। कराची में एक तो लोड शेडिंग बदतरीन है, मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग है और उसमें गर्मी शदीद है। और उसके बाद अगर हम बात करें, नेपरा ने जो कारनामा अंजाम दिया कराची वालों के लिए, 7 साल के लिए टैरिफ में जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है, ₹3.31 के हिसाब से। मार्टिन क्वार्टर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये इलाका मकीन है जो अपने घरों से बाहर आ गए बोल की टीम को देख के इस वक्त बात करने पर
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे कितनी लोड शेडिंग और उसके बाद जो टैरिफ में इजाफा किया गया है कराची वालों के लिए, क्या कहेंगे? सर लोड शेडिंग बहुत है, 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है। बच्चे परेशान, घर में सब परेशान, बहुत परेशानी का आलम है। अब आप बताएं हम क्या करें। सर आप क्या कहेंगे, ये जो टैरिफ में बढ़ा दिया गया है, बिजली यहाँ होती नहीं है? सर मुझे तो कल रात में मैसेज आया है मेरे सिर्फ 1 मीटर का, जो मेरा अभी दुकान का इस्तेमाल का है, जिसमें 18 घंटे लाइट ना होने के बावजूद मेरा 47,000 रुपये का बिल आया है कल, जिसकी वजह से रात भर नींद नहीं आई मेरे को, अभी भी सुकून नहीं है। तो यही कहना है कि खुदारा फौरी तौर पर बिजली के जो जिस तरह बिलों में इजाफा किया जा रहा है उस तरह कम से कम लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। जी कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। बिजली कम मगर भारी भरकम बिल जरूर आएगा कि इलेक्ट्रिक को कराची वालों का खून चूसने की मुकम्मल इजाजत दे दी गई है। नेपरा ने 7 साल के लिए टैरिफ मंजूर कर लिया, जो पहले से महंगी बिजली को मजीद महंगा कर देगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने 7 साल टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद केई 43 अरब के यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की मचास होगी। 7 साल टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दी गई है। नेपरा के मुताबिक साल 2024-25 के लिए के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से 50.284 अरब रुपए की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 43.447 अरब रुपए की यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस रेवेन्यू की भी मंजूरी दी गई है। इन चार्जेस का सार्फिन पर फी यूनिट तकरीबन 3 रुपये 30 पैसे असर मुतवक्के है। ताहम नेपरा का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम बिलों पर किसी इजाफे का बाइस नहीं बनेगा। ताहम माहिरीन के मुताबिक नेपरा की जानिब से इजाफा शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफे के बावजूद 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है। और सफारी पार्क में मुकीम अफ्रीकन हथनियाँ टीबी का शिकार हो गई हैं। तिबी माहिरीन की हिदायत पर हथनियों के इलाज का आगाज़ भी कर दिया गया है। हथनियों को गुड़ और चावल में मिलाकर टीबी की दवाई खिलाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं सफारी पार्क में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरीम हसन से। मरीम, आगाह कीजिएगा। सफारी पार्क की दोनों हथनियाँ 21 साला मलका और 23 साला मधुबाला जो हैं, दोनों को ही अनफॉर्चुनेटली टीबी डायग्नोस की गई है। सुबह के औकात में इनको गुड़ और चावल के साथ टैबलेट्स मिलाकर जो हैं वो दी जाती हैं, जिसके बाद जो है सुबह में सिर्फ 1 टाइम डोज जो है इनको दी जाती है दवाओं की। डॉक्टर्स के मुताबिक जो माहिरीन हैं जानवरों के, तकरीबन 1 साल तक इनको इन दवाओं पर रखना है। दोनों ही हथनियाँ जो हैं इस वक्त टीबी से मुतासिर हैं। यही वजह है कि पहले से काफ़ी हद तक ये कमज़ोर भी हुई हैं। जो श्रीलंका से जो स्पेशल यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी फोरपॉस की, उन्होंने ही दवाएं जो हैं इनको तजवीज़ की हैं। कोशिश की जा रही है कि जो जितने भी शहरी हैं वो एलिफेंट सेंचुरी तक जो है उनको एक्सेस जो है वो ना दिया जाए, और जितने भी लोग इनके करीब जाते हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, जो इनके महाजन हैं, उनको भी जो है खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो मास्क जो है वो लाजमी पहने और इनका जो है खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। लाहौर में आंधी और तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ खौफनाक हादसे से बाल बाल बची। खराब मौसम के बायस लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। कई परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार हो गई। आंधी, तूफान, बादोबारा। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिर खौफजदा हो गए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज को वापस उड़ाया। इंतहाई नामुनासिब मौसम के बायस तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 849 का रुख वापस कराची मोड़ दिया गया। स्कर्दू से लाहौर आने वाली परवाज PK 454 मनसूख। गवाजगू से लाहौर आने वाली परवाज CZ 6037 को भी मनसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतार लिया गया। लाहौर से अबूज़ैबी और कुआलालंपुर जाने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली PIA और निजी एयरलाइन की 3 परवाजों को भी ताखीर का सामना रहा। शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ शदीद आंधी चली, जिससे मुतादिद अफराद मुतासर हुए। 2 अफराद जाम बहक भी हो गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते खुरम मलिक से। जी खुरम, आज मौसम की क्या सूरत हाल बताई जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आंधी ने क्या तबाही मचाई?
शहर लाहौर के मौसम की बात करते चलें तो गुज़िस्ता रोज़ शहर लाहौर में गर्द आलूद हवाएं भी जो है वो काफ़ी देर चलती रही। उसके बाद बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया और शहर के मुख्तलिफ मकामात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की वजह से गाड़ियाँ शदीद मुतासिर भी हुई हैं। लेकिन इस वक्त शहर लाहौर में धूप चल रही है लेकिन साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जिंदा दिलाने लाहौरी खासे खुशगवार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुज़िस्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा जो गर्द आलूद हवाएं चली हैं, बहुत शदीद आंधी थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं और जो शहरी मुतासिर हुए हैं यकीनन उनके घर अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए हैं। तो यकीनन आज शहर लाहौर का मौसम खासा बेहतर है। गुज़िस्ता रोज़ जो है वो गर्द हवाएं चल रही थी लेकिन आज जो है गर्द हवाएं नहीं है, हवाएं चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में फायरिंग एक शख्स जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त 45 साला खलीलुर रहमान के नाम से हुई। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान बताइएगा। कोर्ट में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया है। फायरिंग का वाक़या घर के अंदर पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस हुकाम का बताना है कि मकतूल को उसके भांजे ने खानदानी रंजिश की बिना पर कत्ल किया है। मुलजिम मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब क्राइम सीन यूनिट जो है वो वक़्त पहुंच गए। वाक़े के मज़ीद शवाहिद जो है वो भी जमा किए जा रहे हैं। वाक़े के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है और तहकीकात का अमल पुलिस हुकाम की जानिब से शुरू कर दिया गया है। जी तहकीकात जारी है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली अफवाज ने खान यूनुस में खातून फलस्तीनी डॉक्टर के घर पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में इनके 9 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। फजर के वक्त हमलों में मजीद 48 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा में 70,000 बच्चे भूख के बायस मौत के करीब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब फ्रांचेस्का अल्बानीज़ ने इस हमले को फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी करार दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत के लिए स्पेन पहुँच गए। उधर यमन में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में अल-कायदा के 9 अरकान मारे गए। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी में खानदान के खानदान उजड़ गए। जबालिया समेत खान यूनुस और दीगर इलाकों में तबाही का सिलसिला जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फौजी शहरियों को तफरीह के लिए निशाना बना रहे हैं और रिहायशी इलाकों पर बमबारी मामूल बन चुकी है। महकमा सेहत के हुकाम ने कहा है कि ये एक संगीन इंसानी अलमिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांचेस्का अल्बानीज़ ने इस हमले को फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी करार दिया है। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक गजा में 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि हज़ारों बच्चों की जानें खतरे में है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया गजा में इमदादी रिलीफ काफिलों को दाखिला दिलवाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डाले। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने इसराइल की मज़म्मत के साथ बयान में कहा कि आलमी बिरादरी का दोहरा मयार, इंसानियत की तौहीन और इसराइली हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत के लिए स्पेन पहुँचे हैं। और गजा में इमदाद बंद होने से अशिया खुरनोश की कीमतें नाकाबिल यकीन हद तक महंगी हो गई हैं। एक अदद प्याज की कीमत 3,000 रुपये के बराबर हो गई है। 25 किलो आटे की बोरी 2,81,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। 4,95,000 फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन, बच्चों की हालत मौत से बदतर देखी जा रही है। देखते हैं नुमान अंसारी की खुसूसी रिपोर्ट। गजा में इमदाद बंद होने के बायस अशिया खुरनोश की कीमतें नाकाबिल यकीन हद तक महंगी हो गई हैं। एक अदद प्याज की कीमत 3,000 रुपये के बराबर हो गई है, जबकि 25 किलो आटे की बोरी 2,81,000 पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गई है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 5 अरब 90 करोड़ रुपए का दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया है। भारत की सरकारी दिफाई कंपनी ने मुआहदा मनसूख होने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला भारत की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर पाबंदी के रद्दअमल पर किया गया है। भारत ने 18 मई को बांग्लादेशी मसनूआत की दरामद पर सख्त पाबंदियाँ आयद की थी। मनसूख शुदा मुआहदे में बांग्लादेश के लिए एक जदीद समुद्री तट की तामीर शामिल थी, जो खुले समंदरों में तवील फासले तक तिजारती बहरी जहाज़ों को खींचने और बचाव के कामों के लिए एक खुसूसी समुद्री कश्ती है। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत में मुशीर मनसूबाबंदी वहीदुद्दीन ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के मुसाफी होने की इतलात की तरदीद कर दी है, जबकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की उबूरी कौंसिल का मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ।
जिसमें अबूरी हुकूमत को दरपेश रुकावटों और मुश्किलात पर बातचीत की गई। मुल्की सियासी जमातों से राब्तों और हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। बात करेंगे PSL से मुतालिक, कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मध्य मुकाबला आएंगे। दोनों टीमों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। सदर आसिफ अली जरदारी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फाइनल के दौरान पाक बहरी को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। कौन होगा PSL का नया चैंपियन, कलंदर्स बनेंगे सिकंदर या ग्लैडिएटर्स मारेंगे मैदान, फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। कजाफी स्टेडियम में मैच का आगाज रात 7:30 पर होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार PSL का एजाज जीत चुके हैं। ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ एक बार 2019 में टाइटल जीता। फातिह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम भी वसूल करेगी। रनर्स अप $2 लाख के हकदार होंगे। ग्लैडिएटर्स ने लीग मरहले में 7 मैचेस जीतकर टॉप किया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कलंदर्स ने एलिमिनेटर में कराची, फिर दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फाइनल के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। ब्रिटिश MotoGP स्प्रिंट रेस एलेक्स मार्क्वेस ने जीत ली। एलेक्स ने अपने भाई मार्क की स्प्रिंट रेसेस में रिकॉर्ड फतोहात के सिलसिले को ब्रेक लगा दिया। मार्क मार्क्वेस दूसरे और फेबियो तीसरे नंबर पर रहे। फतह की बदौलत एलेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मार्क मार्क्वेस के करीब पहुंच गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।